देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किश्तों में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। ये राशि किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो अपनी जमीन न होने के कारण दूसरों की जमीन को बटाई पर लेकर खेती करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बटाईदार किसानों को भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, ये सवाल लगातार लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल पीएम किसान योजना का सबसे महत्वपूर्ण नियम जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। सरकार लाभार्थियों की पहचान केवल सरकारी राजस्व रिकॉर्ड खसरा खतौनी के आधार पर करती है, यानी जिस व्यक्ति के नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज होती है, योजना का लाभ केवल उसी को मिलता है। अगर कोई किसान खेत में मेहनत करके फसल उगाता है लेकिन जमीन उसके नाम पर दर्ज नहीं है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता है। इसलिए केवल खेती करना पर्याप्त नहीं बल्कि जमीन का कानूनी मालिक होना भी जरूरी है। गांव में बड़ी संख्या में किसान बटाई पर खेती करते हैं। वे जमीन मालिक से खेत लेकर खेती करते हैं और बदले में फसल या फिर कमाई का हिस्सा मालिक को देते हैं। खेती से जुड़े लगभग सभी खर्च और मेहनत बटाईदार ही करते हैं, लेकिन जमीन का स्वामित्व जो होता है, जो मूल तौर से जो उसका मालिक होता है, उसके नाम पर ही रहता है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में बटाईदार का नाम दर्ज नहीं होता, इसलिए मौजूदा नियमों के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उसको नहीं मिल पाता है। हालांकि अगर कोई किसान बटाई पर खेती करने के साथ साथ अपने नाम पर थोड़ी बहुत कृषि भूमि भी रखता है तो वह अपनी निजी जमीन के दस्तावेजों के आधार पर पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे में किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों को योजना की पात्रता पूरी होने पर अगली किस्त का लाभ मिल सकता है। वहीं पूरी तरह से भूमिहीन किसानों को फिलहाल इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। जिन किसानों के नाम पर कृषि भूमि दर्ज है वे योजना के पात्र हैं और उन्हें अगली किस्त पर पाने वाले पैसे जरूर मिलेंगे और उनकी जो औपचारिकताएं हैं वो लेकिन पूरी करनी होगी। सबसे पहले बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। इसके बाद ई-केवाईसी पूरा हो, साथ ही साथ लैंड वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रह जाती है तो किस्त रुक सकती है। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल महीने में 2,000 रुपए की किस्त जारी करती है और पिछली यानी 23वीं जो किस्त थी वो 20 जून को जारी की गई थी। तय अंतराल के अनुसार अगली किस्त जो है वो अक्टूबर 2026 में जारी होने की संभावना है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान पोर्टल पर घोषित की जाएगी। किसान पोर्टल पर जाकर आप अपनी किस्त का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं और आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में आप अगर चाहते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।